श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। साक्षात् ऋत्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः, किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य तिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य संख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। समस्त वैष्णव वृंद, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। प्रायः जब हम हरि कथा सत्संग सुनते हैं तो प्रवचनों में ये सुना जाता है और हमारे सारे धर्म ग्रंथों में भी ये वर्णित है कि 84 लाख योनियों के बाद ये दंडवत मनुष्य शरीर मिलता है। और ये भी निश्चित है कि केवल ये मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है, किन्हीं पुण्यों के बल से मनुष्य शरीर नहीं मिलता। मनुष्य भी एक जीव हैं, अन्य पशु पक्षी शेर बंदर कीड़े मकोड़े सब ये जीव हैं। और मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। और इसकी श्रेष्ठता भी यही है कि 4 संप्रदायों के अंतर्गत किसी एक संप्रदाय में प्रवेश करके वैष्णव सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के उनके अनुगत में रहकर शुद्धा भक्ति में साधन भजन द्वारा श्री राधा गोविंद देव के चरण कमलों की नित्य सेवा को प्राप्त करें। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इस लाभ से हमें चूकना नहीं है। और सेवा प्राप्त करने की योग्यता का होना यानी विष्णु मंत्र में कृष्ण मंत्र में दीक्षित होना ही वो हमें योग्यता मिलेगी, पात्रता मिलेगी। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं है उसका जीवन वृथा है, बेकार। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। घर अपने लिए पशु पक्षी भी बनाते हैं, मनुष्य भी बना लेता है, तो कौन सी बड़ी बात कर दी। सोते पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य भी निद्रा ले लेते हैं, तो क्या हो गया। आहार पेट भरने की कोशिश पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी पेट भरने की कोशिश करता है। उसके लिए वो अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाता है, साधन ढूंढता है। कोई पढ़ाई लिखाई करता है, कोई जॉब में लगा हुआ है, किसी का व्यवसाय है, कोई किसी दूसरे के पास नौकरी करता है। उद्देश्य अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना। ऐसे पशु पक्षी भी भरते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुनी सृष्टि पशु पक्षी भी करते हैं, उनका भी परिवार होता है, मनुष्यों का भी परिवार होता है, तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हम दोबारा इस माया के जंजाल में झंझटों में ना पड़ें। किसी को भी आप पूछ करके देख लो कि भैया तुम सुखी हो, यहां शाश्वत सुख नहीं है। किसी को सुख और दुख ये धूप और छांव के खेल हैं, लेकिन शाश्वत सुख भगवान के पास है, भगवान के धाम में है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, अदीक्षितस्य मूर्खस्य निष्कृतनी अस्ति निश्चितम सर्वकर्म स्वनहस्य नरके तत्पशो स्थिति। अदीक्षित व्यक्ति के सभी कार्य विफल हो जाते हैं और वह पशु योनि को प्राप्त करता है। विष्णु भक्तिहीन अदीक्षित व्यक्ति की संसार से मुक्ति नहीं होती। जो अदीक्षित व्यक्ति होगा, जो गुरु का आश्रय नहीं लेगा, और उसकी संसार से मुक्ति भी नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं होगा। प्रेम भक्ति और सेवा मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो हम सबको श्री भगवान ही गुरु के रूप में वास्तविक पथ दिखलाते हैं। वे ही अंतर्यामी रूप से साधक साधिका के हृदय में प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सदगुरु की प्राप्ति जो होती है, उनके आश्रय में वास्तव गंतव्य स्थान यानी मंजिल, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, वो गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त होगी। हमें गुरु से ही तो उस चिद जगत का पता, एड्रेस, वहां जाने का मार्ग पता लगेगा। संसार के लोग थोड़ी दिखाएंगे। मुझे तो, मैं अपनी बात करूं, मुझे तो किसी ने नहीं दिखाया। आपको दिखाया होगा तो मैं कह नहीं सकती। तो उनके अयाचित मंगलदायक कर कमलों के स्पर्श से दिव्य रतन स्पर्शमणि स्वरूप मुरलीधर श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। किसको? जो सदगुरु चरणाश्रय लेता है उसको। दीक्षा, दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान। आपकी दीक्षा हो गई? हम एक दूसरे को पूछते हैं ना। तो दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान, अपराकृत ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पर साधन मार्ग की सीढ़ियां, साधन मार्ग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेमाभ्युदंचति इति साधका नाम में प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत। ये प्रेम प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं और ये सबको चढ़नी पड़ेंगी अगर किसी ने जाना है तो चित्त राज्य में। तो साधन मार्ग की सीढ़ियां चढ़कर क्रमशः उन्नत अवस्था में पहुंचा जा सकता है। साधक साधिका का यथा सर्वस्व और एकमात्र अवलंबन वही शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात सदगुरुदेव हैं। सदगुरु कैसे होने चाहिए? जो शब्द ब्रह्म वाच्य हों, पर ब्रह्म वाच्य हों, जो खूब अपना मेकअप करे, खूब अपना श्रृंगार करे, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमे, है ना, लाखों करोड़ों दास दासियां आगे पीछे हों, 7 स्टार की तरह उनके मठ हों, उनके रहने के स्थान हों, वाईफाई की सुविधा हो उनके लगी हुई, पूरा तामझाम, वो शब्द ब्रह्म वाच्य नहीं होते। उस गुरु की शरण को ग्रहण करके यहीं घूमोगे। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म में मनुष्य शरीर भजन का मूल और उपयुक्त नौका है और सदगुरु इसके केवट हैं, कर्णधार हैं और भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु के द्वारा ये नौका चलती है। तो हमें सबको सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए।
कहने को तो गुरु तत्व पर तो पूरा 1 घंटा 2 घंटे भी कम है, फिर हमें कथा भी सुननी है। कल को एकादशी है, देव उत्थान एकादशी। कल हम एकादशी का व्रत बड़े भाव से रखेंगे और परसों को जो जो चीज़ें हमने त्याग की हैं उनका भोग ठाकुर जी को लगाएंगे, राधा रानी को लगाएंगे, ठाकुर जी को जगाएंगे। भगवान सोते नहीं हैं। भगवान सो गए तो सारी सृष्टि सो गई, लीला मात्र है भगवान की। और अभी मेरे को थोड़ी देर पहले हमारी एक वैष्णवी ने प्रश्न किया था कि एकादशी कब है, वो है कल, और तुलसी विवाह कब है। देखो, तुलसी राधा रानी की कायव्यूह सखी है, वो लक्ष्मी है। और किसी कल्प में तुलसी का विवाह जालंधर से हुआ था और तुलसी बड़ी पतिव्रता थी। और तुलसी का पातिव्रत्य भंग करने के लिए नारायण ने जालंधर का ही वेश धारण करके तुलसी के साथ समागम किया। जब वृंदा देवी को ऐसा पता लगा तो वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा पातिव्रत्य खंडित किया है, जाओ, मैं अपने पातिव्रत्य के धर्म से तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पाषाण बन जाओगे। ये जो पतिव्रता धर्म जो निभाने वाली पत्नियां होती हैं ना, उनको कोई गैर स्पर्श भी कर ले तो वो उनके श्राप से भस्म ही हो जाते हैं, और अनेक युगों में हुआ भी है। अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज के हाथों से वापस ले आई थी सावित्री। सती अनुसुईया अत्रि की पत्नी है, अनुसुईया मां। और अनुसुईया इतनी पातिव्रत्य था उसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ गए और कहा कि देवी तुम मुझे प्रसाद बनाओ और नग्न अवस्था में बनाना। उसकी भी एक कहानी है, कथा है, वहां नहीं जाएंगे उस तरफ। लेकिन अनुसुईया इतनी पतिव्रता थी, उसने कहा ठीक है। उसने हाथ में जल का छींटा, तीनों के ऊपर मारा और तीनों ही 6-6 महीने के बालक बन गए। अब 6 महीने का शिशु, उस शिशु के आगे मां नग्न भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अनुसुईया ने ऐसा ही किया। लेकिन इन तीनों की जो पत्नियां, लक्ष्मी, पार्वती, इन तीनों की पत्नियों को जाकर के देवर्षि नारद ने सूचना दे दी कि तुम कहां रह रही हो, तुम्हारे पति महाशय कहां हैं। वो गए हैं पृथ्वी लोक पर, तुम्हें पता है कुछ, तुम कैसी पत्नी व्रता हो, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म क्या है। बोले क्या हुआ। बोले तुम्हारे पतियों को तो छोटे छोटे बालक बना दिया माता अनुसुईया ने। देवर्षि नारद भगवान का मन है ना, तो ये मूल बात पे आते हैं। तुलसी विवाह, तुलसी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का विवाह कौन कर सकता है इस ब्रह्मांड में, बताओ तो जरा। और नारायण का विवाह कौन कर सकता है, नारायण की बारात लेकर के जाते हैं। क्या इतनी योग्यता है इस मृत्यु लोक के संसारिक जीवों में। लेकिन कर्म कांड के अंतर्गत सारा तत्व से समझेंगे नहीं। वैष्णव जन तो वैसे भी तुलसी विवाह में श्रद्धा नहीं रखते, रखनी भी नहीं चाहिए।
वृंदावन, वो पूरा वृंदावन वो श्री कृष्ण की कायव्यू है, वो सखी है, वो गोपी है, वो श्री कृष्ण की दूती है, वो पूरे वृंदावन को मैनेज करती है भगवान की प्रिया प्रीतम की लीलाओं के लिए। उस वृंदा देवी की शादी करने की हिम्मत रख रहे हो, और उस शादी में क्या खिलाओगे तुम? देसी घी का पकवान खिलाओगे क्या? दे रिफाइंड दनादन, दे रिफाइंड दनादन, ढंग का प्रसाद भी नहीं मिलता। अरे भगवान के अगर उत्सव करने हैं ना, तो उसके लिए करोड़ों रुपया तैयार रखना चाहिए, करोड़ों अरबों रुपया भी होना चाहिए, तो कर पाओगे। फिर कहेंगे भगवान तो भाव के भूखे हैं। फिर जो भाव के भूखे हैं तो वे भाव ही रख लो अपना। फिर इतना ताम झाम दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है वे? झूठे आडंबर, मैं दानी हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सो किया, अब मिलनी होगी, अब सोने की अंगूठी डलेगी, अब कंबल देगा। संसारिक व्यवहार तो तुम भगवान के शादियों में ला रहे हो। संसारिक व्यवहार संसार में रहने दो ना, भगवान के लिए संसारिक व्यवहार नहीं चलते ना। हरे कृष्ण दी। हरे कृष्णा। दंडवत दीदी। कल 365 जोत तो जलानी है ना? कल जगा सकते हैं, जो रोज करता है ना तुलसी जी को हाँ दीपदान। हमारे हाँ जी, हाँ जी। हमारे मठों में तो वैसे करते नहीं, 365 उनके लिए हैं जो साल में कभी करते नहीं, तो एक साथ ही 365 जला देंगे। कर दोगे तो भी अच्छी अच्छा, बात है, हम कोई हम बात तो नहीं, डेली कर हम सक। हम तो दीदी डेली करते हैं। हाँ, तो हमारे वैष्णव जन नहीं करते। जी हम तो सुबह शाम जोत जलाते हैं और चल भी देते हैं। हाँ सुबह ठीक है, शाम जोत जलाते हैं। ठीक है। हाँ, सुबह शाम जलाते हैं। हम्म। ये सेवा है भगवान की। आपसे बन पड़े तो कर लो, नहीं बन पड़े तो भगवान नाराज भी नहीं होते। तो मैंने सोचा कि कथा में हम इस बात को थोड़ा रखेंगे। ये मुझे कर्म कांड अच्छा नहीं, वैष्णव कर्म कांड से बाहर, वैष्णव कर्म कांड में नहीं, वैष्णव की हर क्रिया प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए वो होता है। दीदी कर्म कांड तो मुझे भी पसंद नहीं, मैं भी नहीं पसंद करती कर्म कांड वगैरह ना। करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब हमारे देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो नई फसल का रोट देते थे, जैसे बाबा बालकनाथ को देते हैं, जो भी करते हैं वो करते थे बुजुर्ग। उनके जीवन में साधु संग वैष्णव संग नहीं हुआ, उनको जैसा परिवेश मिला उन्होंने किया। लेकिन हमें तो मिला है ना, तो हम अलग से क्यों किसी देवी देवता की आराधना करें? हम श्री कृष्ण को भोग लगा देंगे। जब श्री कृष्ण को भोग लग गया तो समस्त देवी देवताओं तक वो चीज पहुंच गई। अलग से आडंबर की जरूरत ही नहीं है। ये अपनी भी एक निष्ठा होती है। जो साधक होगा ना, वो उसकी निष्ठा, भगवान उसको जज करते हैं कि इसकी निष्ठा स्लिप तो नहीं हो रही। फिर भगवान भी वैसे स्लिप हो जाएंगे, हमारे पास आएंगे चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं, भाव देखेंगे। दीदी मैं तो कई साल हो गया ना शरीर के ऊपर जल जरूर चढ़ाती हूँ, है ना? तो फिर मैं ना जाऊँ तो मेरे को कुछ होता है। क्या करूँ फिर? चलो वो तो आप जल चढ़ाइए, लेकिन मांगना यही है कि आप मुझे प्रिया प्रीतम की भक्ति दो। हाँ जी। ठीक है ना, अलग से कोई कामना वासना नहीं रखनी। नहीं, वो मैंने कभी नहीं रखी, कभी नहीं मांगा। बस यही भगवान अपने चरणों में लगाए रखो, बस आपकी अपनी भक्ति दे दो। किसी को भी अलग से कोई देवी देवता का करने की जरूरत ही नहीं है। आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, रामचरितमानस के अरण्य कांड में, उत्तरकांड में है शायद, नमामीश्वरम सच्चिदानंद, नहीं, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बहुत सुंदर ये रुद्र अष्टक है, इससे भी आप प्रसन्न कर सकते हो।
तो शिव जी इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी को महामंत्र सुनाओ, राधा रानी का नाम सुनाओ, बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और शिव जी बहुत जल्दी गोपी प्रेम देंगे, भक्ति देंगे। आजकल यही करती हूँ मैं, आजकल यही जब जाती हूँ ना मंदिर में यही बोलती हूँ। बाकी तुलसी विवाह के चक्रों में नहीं पड़ना, ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है। लोगों में देखना आजकल पता नहीं क्या क्या चला होता है, मैं तो हैरान होती हूँ। हमें नहीं करना हरे ऐसा। कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी। जी। पिछले साल तो गिरी महाराज और गुरुदेव को हमीरपुर में बारी नहीं मिली, तुलसी विवाह इतने हुए, इतने ज्यादा हुए ना दीदी। शिवी ने बड़ी ठीक करी। देखो मुझे नहीं वहाँ का, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे श्री वृंदावन धाम में अपने स्पीकर ऑफ कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। हमारे वृंदावन धाम में हमारे प्रभुपाद जी की जो सन्यासी 19 जन हैं, 19 शिष्य बनाए उन्होंने, आगे उनके हमारे खुद के परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी, हमने उनके कोई लेक्चर में नहीं सुना, हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर में नहीं सुना, किसी भी वैष्णव के लेक्चर में नहीं, भक्ति वेदांत ऐसी स्वामी महाराज के लेक्चर में नहीं सुना कि तुलसी का विवाह करना चाहिए, वैष्णव को जरूरी है। आप में से किसी ने सुना है तो बता दो, मैंने तो सुना नहीं। और जितना ग्रंथ मैंने अध्ययन किया है ना, मैं अभिमान नहीं करती, लेकिन मैंने किसी भी ग्रंथ में किसी वैष्णव की लेखनी में ये नहीं पढ़ा। हरि भक्ति विलास से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं, जीव गोस्वामी के षट संदर्भ से ऊपर कुछ नहीं, रूप गोस्वामी के ग्रंथों से ऊपर कुछ नहीं, हमने किसी की लेखनी में नहीं पढ़ा। पता नहीं है कहां से मनमाने अपने रूल निकाल लेते हैं। ये भाई माया है, ये माया बड़ी ठगनी है, ये माया बड़े बड़े रंग दिखा देती है, ऐसे समझ लो। दीदी कथा तो कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा तो करा सकते हैं ना। हाँ कथा कराओ, कथा सुनो, लेकिन तुलसी विवाह का प्रसंग पूरी भागवत आपने सुनी, मैंने भी सुनी है ना, क्या पूरी भागवत में कोई प्रसंग है तुलसी विवाह का? आप सब में बोलो हाँ, जितने यहाँ का 21 है यहाँ से, किसी ने सुना हो तो बताओ। नहीं सुना दीदी, मैंने खुद पढ़ी, नहीं है उसमें तो कहीं भी इसका। मैंने तो किसी स्कंद में नहीं सुना, किसी अध्याय में नहीं सुना। श्रीमद् भागवत बहुत सुनी है और पढ़े भी है, नहीं सुना दीदी, ये नहीं सुना, ये तो देखो देखी हो रहा है। ये देखा देखी, पैसे का अभिमान, पैसे का शौक और कुछ नहीं। अरे सेवा करनी है तो मठ में जाके चुपके से कर दो ना। तो क्या वहां गोपीनाथ जी देखेंगे नहीं? क्या गोपीनाथ जी की दृष्टि नहीं पड़ रही आपके धन के ऊपर? जो आदेश हमें भागवत दे ही नहीं रहा, भागवत तो हमारा प्राण है ना, फिर हम भागवत से बाहर कैसे चले जाएं? फिर क्या वो निष्ठावान वैष्णव हुआ? बोलो हाँ, नहीं हुआ। मनमाना आचरण करेंगे, मनमानी भक्ति करेंगे, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती, चाहे कोई हो, ABCD जो इजाजत है जी। ये क्वेश्चन दीदी मेरे बेटे ने भी मुझसे किया था पिछले साल, कहते एक तुलसी को कितनी जगह शादी कर, क्या प्रपंच नचाया हुआ है ये लोगों ने। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने किसी से प्रश्न किया, मैं नाम नहीं लूंगी, जिससे मैंने प्रश्न किया, कल की बात है, माता जी आप कौन से सालों की बातें कर रहे हो, अब कलयुग चल रहा है, अब इस तो कलयुग में मैं क्या बोलूं, मेरी जीभ ही बंद हो जाती है। बहुत कुछ बोला उन्होंने, पर मैंने कहा नहीं, अगर हम प्रभुपाद जी की सेना के हम छोटे से एक क्षुद्र से सिपाही समझ लो, जीवात्मा समझ लो, तो हम प्रभुपाद जी की से अलग अपनी डफली नहीं बजाएंगे, रूप गोस्वामी जी की अनुगत्य में रहेंगे। इसी को तो अनुगत्य बोलते हैं।
अनुगत्य किस गाजर मूली का नाम है? अपनी मनमानी करना, वो रूपानुग होगे क्या? वो जब हम रूपानुग तभी बनेंगे ना जब रूप गोस्वामी के आदेशों को फॉलो करेंगे। जब अपनी मनमानी करोगे, मैं इतनी पैसे वाला हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, खाक दिखाएगा तो 10। दीदी एक क्वेश्चन है मेरा जी। कि क्योंकि आजकल ना इन्होंने प्रपंच भी तभी चलाया है क्योंकि कैलेंडर की देखते हैं ना, उसमें बस डेट पे लिखा होता है आज तुलसी विवाह। हाँ, तुलसी विवाह लिख दिया होता है उन्होंने पहले ही कैलेंडरों पे कि आज तुलसी विवाह। बस इसी की वजह से मतलब जो जंत्रियां मनाते हैं ना पंडित, उन्होंने मतलब सारा ये हमने तो देखो, हमने तो कर्मकांडी, हमारे गुरुदेव नहीं है ना, हमने तो कर्मकांडियों के धारा में दीक्षा नहीं ली ना। जब हम कर्मकांडियों की धारा में आए ही नहीं, हम रूपानुग हैं, हम रागानुग हैं, हम रूपानुग हैं। तो रूपानुग तभी बनेंगे जब हम अपने गोस्वामियों की वाणी को जय देंगे, उनका कहना मानेंगे, उनके अनुसार हम आचरण करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी तो रूपानुग हुए ना। ऐसे तो हम विधि भक्ति में ही आ गए। अभी तो वैधि भक्ति से तुम रागानुग में भी नहीं आए। तिलक लगा लेने से तो गुरुदेव से भी हमें पूछना चाहिए। जब पूछना चाहिए, सबको पूछना चाहिए। गुरुदेव नैनीताल में कथा कर रहे हैं, वो बिजी है, उनका शेड्यूल बड़ा, तो मैंने 1-2 बार कॉल लगाई, लगी नहीं। गुरुदेव का बड़ा शेड्यूल बिजी है। मैं तो गुरुदेव से साक्षात बात कर ही लेती हूँ। मैं तो गुरुदेव को कह देती हूँ, गुरुदेव जो मैं सिद्धांत के बाहर नहीं जा सकती, और फिर मेरे गुरुजी से बातचीत ठीक तरह से हो जाती है। नहीं दीदी, वैसे भी ना एक मतलब जब हम वैष्णव हैं तो गुरुदेव खुद बोलते हैं कि कर्म कांड हमारी इसमें नहीं है। तो ये तो पॉइंट मैं भी अभी नोट किया कि जब हम कर्म कांडियों से बाहर है तो हम वैष्णव हैं तो हम कर्म कांडियों से बाहर हैं फिर। बिल्कुल। तो हाँ, तो हमें ये फॉलो नहीं करना पड़ेगा फिर। करना नहीं, करना चाहिए भी नहीं। समर्थन भी मत करो भाई, जहां हो रहा है वहां जाओ भी मत, ये गलत बात है। इतना ही तुम्हारे पास धन है तो किसी गरीब की कन्या की शादी कर दो, उसमें कोई आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। गरीब कन्या 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी आपकी समर्थ है उतनी कर दो। लेकिन तुलसी विवाह वैष्णव के लिए नहीं। हमारे प्रभुपाद जी ने हमें आज्ञा नहीं दी, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें नहीं बताया, और तो और हमारे सुखदेव गोस्वामी जी ने नहीं बताया। अब आप ये बृहद भागवत अमृतम सुन रहे हो ना, इसमें भी आपको नहीं आएगा सुनने में, पढ़ने में भी नहीं आएगा, सुनने में भी नहीं आएगा। दीदी देखो, ऐसे आजकल ये 5 विषम लगे हुए हैं ना जी, कादशी से लेकर 5 होते हैं ना, तो सुबह लोग प्रभात फेरी निकालते हैं, तो ये भी कर्म कांड में ही आता है। नहीं, उसमें तो ये है ना कि आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो, वो कर्म कांड में नहीं। वो आप नाम कीर्तन कर रहे हो, वहाँ वाइब्रेशन, वो आपका संकीर्तन गिना जाएगा, वो कर्म कांड नहीं। हाँ, वही ना हमने सुबह निकालनी है ना। बिल्कुल 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 कीजिए। हाँ बिल्कुल। और महामंत्र गाना, महामंत्र, हाँ जी वही गाएंगे, वही वो कर्म कांड में नहीं आता। ठीक है, ठीक है। आइए कथा में प्रवेश करें। श्री बृहद भागवत अमृतम के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जय युक्त हों। कल हमने श्लोक नंबर 23 आज फिर रिपीट कर लेते हैं। भक्ति परायण, पेज नंबर है 220। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि हनुमान जैसे भक्तों को जिस प्रकार की विचित्र सेवाएं प्राप्त हैं, वैसी सेवाओं की प्राप्ति ही यथार्थ में भगवान की कृपा है, लालन आदि नहीं। तो अब विचित्र इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री प्रहलाद महाराज अपने प्रति भगवान के वात्सल्य आदि को भगवान की यथार्थ कृपा
ना मानने का कारण बता रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देवर्षि नारद ने पूछा ना, कहा कि प्रहलाद, तुम पर श्री कृष्ण की कृपा बहुत अधिक हुई है, तुम श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो। तो प्रहलाद जी यहाँ बात रख रहे हैं कि भक्ति प्रायण साधुगण सदैव कहते हैं कि अनेक प्रकार की सेवाओं का सुयोग प्रदान करना ही भक्तों के प्रति भगवान की यथार्थ कृपा है, लालन आदि प्रभु की कृपा नहीं। लालन आदि माने जैसे एक बच्चे का लालन पालन किया जाता है। यदि प्रश्न हो कि वैसी सेवाओं को प्रदान करने का क्या तात्पर्य है या वैसी कृपा किस भक्त पर हुई है, तो इस प्रश्न की आशंका से ही श्री हनुमान जैसे भक्तों के दृष्टांत को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी की सारा ध्यान एकदम हनुमान जी की ओर चला गया और बताया कि मुझसे श्रेष्ठ तो हनुमान जी हैं। हनुमान जैसे भक्तों के कहने से पांडव और यादव आदि को अथवा सुग्रीव और अंगद आदि को समझना चाहिए। श्री हनुमान जैसे भक्तों को जैसी सेवा प्रदान की गई है वैसी सेवा मुझे प्रदान नहीं की गई। ये प्रहलाद जी को बड़ा अफसोस हो रहा है। अतएव श्री हनुमान आदि के प्रति भगवान का जैसा अनुग्रह है, मेरे प्रति वैसा अनुग्रह नहीं है। जैसी कृपा, अनुग्रह होता है कृपा, जैसी कृपा राम जी की हनुमान जी के ऊपर है, प्रहलाद जी कह रहे ऐसी कृपा मुझ पर नहीं हुई। अतएव आप किस प्रकार भगवान की कृपा के श्रेष्ठ पात्र इत्यादि वचनों के द्वारा मेरे महात्म को बतलाकर स्तुति कर रहे हैं। देखो, एक भक्त कितनी दीनता से इतना कुछ भगवान नरसिंह देव ने किया और उन्होंने महसूस भी किया, लेकिन अपने को इतना दीनहीन मान रहे हैं प्रहलाद जी। यह है भक्ति का प्रभाव। जो साधक धीरे 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 भक्ति करता जाएगा वो उतना ही दैन्य, उतना ही दीनता को प्राप्त होता जाएगा। अहंकार उसमें रहेगा नहीं, धीरे धीरे अहंकार वृत्ति खत्म होती जाएगी। अगर शुद्ध भजन करेगा तो, अगर दंभ रहा, कपट रहा और भजन भी किया तो बात नहीं बनने वाली, तो दीनता नहीं आएगी। इसके द्वारा श्री कृष्ण ने स्वयं आविर्भूत होकर लालन आदि किया था। इस आधे श्लोक के अर्थात श्री प्रहलाद ही भगवान के श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं, उसका खंडन हुआ। भगवान श्री नरसिंह देव ने जो लीला की है वह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नहीं की, प्रहलाद जी कह रहे हैं। वह लीला उन्होंने अपने भक्त देवताओं की रक्षा, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बड़ा आतंक मचा रखा था। हिरण्यकशिपु ने यहां तक कि मैं ही भगवान हूं, तुमने कौन सा भगवान देखा, मैं भगवान हूं। और हिरण्यकशिपु में समस्त शक्तियां निवास करती थी। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान के पार्षद हैं। जय और विजय, इन दोनों में अष्ट सिद्धि और नवनिधियां इनमें विराजमान थी। ये कोई साधारण द्वारपाल नहीं थे, ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों से युक्त थे। और भगवान का जो पार्षद होगा, जो बैकुंठ में रहेगा, उसमें भगवान की शक्तियां भी आती हैं। पूरी नहीं आएंगी, आधी आएंगी, आएंगी जरूर। देवताओं की रक्षा, दोनों पार्षदों जय विजय के मोचन, ब्रह्मा और उनके पुत्रों के वचनों की सत्यता की रक्षा तथा संपूर्ण रूप से अपनी भक्ति के महत्व को प्रदर्शन करने के लिए ही की। अब नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए वो एक ही कारण थोड़ी था नरसिंह भगवान का कि प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए। जो ब्रह्मा जी ने वर दे रखे थे
और जो उन्होंने आतंक मचा रखा था, उनमें असुर तो प्रसन्न हो रहे थे कि हमारा राजा है, लेकिन उनमें साधु भी थे, ब्राह्मण भी थे। उस सृष्टि में उस समय तो सबको प्रताड़ित कर रखा था हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने। यदि कहो कि भक्ति विरोधी हिरण्यकशिपु के वध के लिए ऐसे अद्भुत रूप में भगवान का आविर्भाव आदि भी तुम्हारे प्रति परम अनुग्रह के रूप में दिखाई देता है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि श्री नरसिंह देव ने जो सब लीलाएं की हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह वश नहीं की हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं उनका ऐसा परम अद्भुत रूप धारण और हिरण्यकशिपु संहार आदि लीला अपने भक्त इंद्र भी तो अभिमानी, हमेशा इंद्र रजोगुणी है। इंद्र चैन से बैठा है कभी स्वर्ग में? बताओ तो। कभी उसका सिंहासन डोलता ही रहता है, कभी कहाँ पर चढ़ाई कर रहा है, कभी किसी से युद्ध, कभी किसी से युद्ध, कभी किसी की पत्नी के साथ संबंध बनाना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सूअर की योनि में आ जाना। इंद्र सूअर भी बना था। इंद्र की कुर्सी शुद्ध कुर्सी नहीं है। स्वर्ग में कहाँ हरि कथा, वहां तो सोमरस का पान होता है। वो इंद्र जो अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर देता है, इतना अभिमानी। तो इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए बैकुंठ के दोनों पार्षद अर्थात बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को सनक मैंने सनक, सनकादिक, सनंद, सनत कुमार, इन चारों कुमारों का जो श्राप था उनसे मुक्त कराने के लिए तथा ब्रह्मा और उसके पुत्रों सनक आदि मुनियों की वचनों की सत्यता का प्रतिपादन करने के लिए था। नरसिंह भगवान का आने का हेतु एक हेतु नहीं है कि प्रहलाद जी की रक्षा के लिए ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान के आने के बहुत से कारण होते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का एक एजेंडा नहीं होता। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय की रक्षा, सुर देवता, संत साधु, लीन मनुज अवतार, इन पर कृपा करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। निज इच्छा, इसमें भगवान की खुद की इच्छा होती है। निर्मित तनु, भगवान वैसा ही विग्रह धारण करते हैं और भगवान का जो विग्रह है वो माया से परे होता है। माया के बीच में माया का लेश स्पर्श नहीं होता भगवान के विग्रह में, ध्यान रखना। अगर द्वापर युग में भगवान यशोदानंदन आए, नंद नंदन आए, तो क्या उस समय माया नहीं थी? असुर नहीं थे। लेकिन माइक वस्तु भगवान को स्पर्श नहीं कर पाती, कर सकती भी नहीं ना, क्योंकि माया तीनों गुणों से, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, माया स्पर्श नहीं करती। प्रतिपादन करने के लिए था तो आदि शब्द से अपने द्वारपाल जय के अवतार हिरण्यकशिपु के वचनों और श्री नारद के वचनों की सत्यता का प्रतिपादन करना समझना चाहिए। किंतु यहाँ पर श्री नरसिंह रूप में आविर्भाव का विषय और श्री ब्रह्मा के द्वारा हिरण्यकशिपु के वध संबंधी वचनों और सनकादिक के वचनों की सत्यता का प्रतिपादन इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर यहाँ मैं और इन बातों को और गहराई से मैं लिखता तो ये भाव ज़्यादा बड़ा हो जाना था,
तो यहाँ उस चीज़ को नहीं लिखा। लेकिन नरसिंह के रूप में जो भगवान आए वो तो इसलिए आए ना कि हिरण्यकशिपु ने वर ही ऐसे मांगे थे। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने वर मांगे, उन्हीं वरों को पूरा करने के लिए भगवान नारायण ने श्री नरसिंह भगवान के रूप में, विष्णु ने नरसिंह भगवान के रूप में वो अवतार लिया। 7वें स्कंद में कहा गया है कि भगवान अपने भृत्य दास यानी दास के वचन तथा समस्त प्राणियों में अपने व्याप्त होने की सत्यता के प्रदर्शन के लिए सभा के मध्य स्थित स्तंभ में से अद्भुत श्री नरसिंह रूप में आविर्भूत हुए। खंबे से भगवान क्यों आविर्भूत हुए? भगवान कहीं से भी हो जाते, खंबा ही क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से प्रश्न किया, तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहाँ कहाँ है? पिताजी वो सब जगह है, वो सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक है तो क्या इस खंबे में भी है? लेकिन खंबे में प्रहलाद जी को चींटी चलती दिखाई दी। तो चींटी में है जीवात्मा, चैतन्य आत्मा, तो चींटी जीवात्मा है। प्रहलाद जी ने बड़े श्योर होकर के कहा, हाँ खंबे में भी है। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी दिव्य दृष्टि अपने भक्तों को दे देते हैं। प्रहलाद जी ने दम से कहा, डरा नहीं, अपने बाप से डरा नहीं, हाँ खंबे में भी है। अच्छा, जैसे ही एक घूंसा खंबे में हिरण्यकशिपु ने मारा, वो खंबा तड़ तड़ करता हुआ और एकदम से आवाज करता हुआ टूट गया और वहां से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या की है, इसलिए इसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। बड़ी व्याख्या विवेचन हुआ है नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी के चरित्र का, परंतु भगवान की ऐसी लीला निश्चय ही मेरे प्रति कृपा करने के लिए नहीं है। प्रहलाद जी समझ गए हैं हर एक बात को। गर्भ में भागवत सुनी है ना। श्री ब्रह्मा, श्री रुद्र आदि की उपेक्षा कर उन लोगों के सामने मेरे प्रति सम्मान आदि प्रदर्शन करने की जो बात आपने कही है, वह भी मेरे प्रति भगवत कृपा का लक्षण नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, देखो कितनी ऊंची ऊंची बात कह रहे हैं। ये प्रहलाद जी का प्रसंग एक बार से अपने बुद्धि में बिठा लो, ऐसा इस प्रसंग को बिठाओ, कभी भक्ति का लोप, स्मरण भक्ति का लोप नहीं होगा। हमारा चित्त स्मरण भक्ति अंग का पालन करेगा, बल्कि वह तो केवल भगवत भक्ति के महत्व को प्रदर्शन करने के लिए है, अर्थात केवल मात्र अपनी भक्ति की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए ही भगवान ने वैकुंठ के नित्य पार्षद श्री गरुड़ आदि और श्री महालक्ष्मी के प्रति वैसे अनादर का सहारा लिया है। उनका यथार्थ अनादर कदापि संभव नहीं है, क्योंकि वे तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। इस विषय में पहले ही कहा जा चुका है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जैसे भक्तों का अनादर करके भी भगवान ने तुम्हारा सम्मान किया था, तो 7वें श्लोक के अर्थ का भी उन्होंने यही उत्तर दिया। प्रहलाद जी अच्छी तरह से अब मूल से, जड़ से इस बात को समझ गए कि अकेले मुझ पर कृपा करने के लिए भगवान नहीं आए। उन्होंने जो जय विजय को श्राप दिया था और जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने थे, उनकी आत्मा का भी तो उद्धार करना था, और जो वर मांगे थे मेरे पिता ने, उसकी पूर्ति भी करनी थी। देखो प्रहलाद जी की सोच कितनी अच्छी। हमने भी कभी ऐसा सोचा नहीं कि प्रहलाद जी के इतने ऊंचे विचार।
परम अकिंचन श्रेष्ठ यदेव भगवान ददौ राज्यम मह्यम तदा ज्ञातम तत्कृपानुश्च नो मयि। हे परम अकिंचन श्रेष्ठ गुरुदेव, जब से भगवान ने मुझको राज्य दान किया है तभी से मैंने जान लिया है कि मेरे प्रति उनकी लेश मात्र भी कृपा नहीं है। अब देखो ना, हिरण्यकशिपु के वध होने के बाद नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लिया, है ना, प्यार किया और उनका क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद जी के श्री विग्रह को, मुख को खूब चाटा, खूब जैसे वात्सल्य रस, जैसे लालन पालन करते हैं, आलिंगन किया, बहुत प्यार, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि माँ के वात्सल्य से भी अरबों अरबों गुना ज़्यादा प्यार किया नरसिंह भगवान ने। हम माएँ क्या अपने बच्चे को प्यार करेंगी जो नरसिंह भगवान ने किया। और जब प्रहलाद जी को प्यार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान भोलेनाथ, इंद्र, वरुण, चंद्र, कुबेर, लक्ष्मी जी, उनकी आंखें भी सजल हो गई, ऐसा वात्सल्य। लेकिन प्रहलाद जी इसी बात से तो छटपटा रहे हैं कि मुझे प्यार तो किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे छोड़ के बैकुंठ चले गए। सदा के लिए कृपा करने के लिए, सदा के लिए मेरे पास नहीं रहे, बल्कि मुझे राज्य दान दे दिया। इस बात की कमी खल रही है प्रहलाद जी को। तत्व बात ये है। अतएव मेरे प्रति भगवान की कृपा लेश मात्र भी नहीं है, अपितु महान निग्रह अर्थात कृपा का अभाव लक्षित हो रहा है। यही परम यानी 3 श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं अकिंचन अर्थात समस्त ग्रहणीय वस्तुओं का त्याग करने वाला परमहंस परम अकिंचनों से भी श्रेष्ठ। अतएव परम अकिंचन भक्त श्रेष्ठ श्री नारद। 3 डेफिनेशन बताई, अकिंचन, परमहंस अकिंचन और परम अकिंचन। आपने मुमुक्षुता यानी मुक्ति की इच्छा, आत्मरामता और मुक्ति आदि सुख का परित्याग कर दिया है। देवर्षि नारद को कह रहे हैं प्रहलाद जी। ऐसे संबोधन का तात्पर्य यह है कि राज्य आदि संग्रह के दोष को आप जानते हैं। प्रहलाद जी देवर्षि नारद को कह रहे हैं कि जो राजा राज्य करता है ना, उसमें दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। किसी को किसी का राज्य चलाना अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। अतएव जब से भगवान ने मुझे राज्य दान दिया है तब से मैंने जान लिया है कि श्री भगवान की कृपा मेरे प्रति लेश मात्र भी नहीं है। प्रहलाद जी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मुझे राज्य तो दे दिया, लेकिन सदा के लिए भगवान मेरे पास रहे नहीं, रहते तो मैं उनकी सेवा करता। इस विषय में स्वयं श्री भगवान ने कहा है, भागवत के 11 स्कंद में ये बात कही है भगवान ने। क्या? मैं जिसके प्रति कृपा करने की इच्छा करता हूं उसको संपत्ति से रहित कर देता हूं। क्या बोला? जो गरीबी में भी भजन करे। और हम लोग इतने साधन, धन, दौलत, अच्छे लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं और हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं, तो क्या हम पर कृपा है? हमारा समय तो हमारा संसार ही खा जा रहा है।
मेरा समय तो मेरा समाज ही, मेरी दुनिया ही खाई जा रही है। मैंने दुनिया का जितना बड़ा दायरा बना रखा है, मुझे सबके सुख में भी जाना पड़ता है, सबके दुख में भी जाना पड़ता है। क्यों? अरे मेरे जब सुख के दिन थे तो मेरे सुख में भी वो आए थे ना। अब मुझे वो शादी में बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, चाहे मैं मुख दर्शन दे के आ जाऊं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दायरा है। और फिर हम लोग डींगे हाँकते हैं, अजी हम तो बड़े कृपा वाले हैं, बड़ी कृपा है, हम भक्ति करते हैं। काय की भक्ति करते हैं? जितना सा एक कुछ सम घंटे तो सो के बिता लेते हैं, कुछ घंटे संसार के लिए, कुछ घंटे अपने परिवार के लिए। भगवान के लिए कितना समय देते हैं सोच लो। जो अकिंचन होगा, जिसके पास ना धन होगा, ना दौलत होगा, ना दुनियादारी होगी, ना समाज होगा, वो बस भाग जाएगा वृंदावन में, और राधा रानी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। मैं एक रात को वीडियो सुन रही थी विनोद बाबा जी का, इतने मेरे आंसू निकले मैं बता नहीं सकती। फिर तो मेरी नींद ही उचट गई। विनोद बाबा जी कह रहे थे कि कोई वहाँ गोवर्धन में रह करके भजन कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि हम द्वारिका जी जा रहे हैं। सुनने वाली बात है ये, हम द्वारिका जी जा रहे हैं तो तुम चलो बाबा। और बाबा जी देखो, ब्रजवास तो मिलता नहीं है, और राधा रानी की कृपा से ब्रजवास मिल गया। बड़ी शिक्षाएं इसमें, 3-4 शिक्षाएं हैं, सुन लेना अच्छे से। तो वो बाबा किसी के साथ चले गए, वो द्वारिका घूम घाम के आ गए। घूम घाम के आए, जब अपनी कुटिया में आए तो आकर के उनका भजन में मन ना लगे। बस जैसे ही राधा रानी का ध्यान करे, मन ना लगे, मन उचाट, मन उचाट। फिर वो बाबा बड़े रोए, बड़े तड़पे। एक दिन प्रिया जी उनके आ गई स्वप्न में, क्यों अब यहाँ अब यहाँ आके क्यों रो रहा है? वहां दासी बनी है ना किंकरी, लक्ष्मी की किंकरी बनी है ना, तो वहां जाके सेवा कर। मेरी सेवा क्यों क्यों करेगा? कोई जरूरत नहीं, वहां जा। द्वारिका में कौन है? महिषियां, वो सब अष्टपटरानियां लक्ष्मियां हैं। वहां बना है ना, वहां गया है, चल वहां जा। नहीं प्रिया जी नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना तुझे, अब यहां तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। मेरी किंकरी कैसे बनेगा? हम और आप बड़े शौक से जाते हैं। कहाँ? द्वारिका जी में। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन को ब्रज से बाहर हूं ना निहार। जहां मेरी राधा रानी, मेरी स्वामिनी रहेगी, मैं वहीं रहूंगा। अगर मुझे स्वामिनी आज्ञा देंगी कि तुम द्वारिका में जाओ तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। हमारे जितने स्वामी गोस्वामी गण आए, मंजरियां आई, वो कभी द्वारका जी गए? कोई गया हो तो मुझे बता दो। आप जितनी कथा सुन रहे हो, कोई गया है तो बताओ। मैंने तो किसी की लेखनी में पढ़ा नहीं। और ये विनोद बाबा जी सच्ची बात बता रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरा इष्ट कौन है, मेरा लक्ष्य कौन है, मैंने जाना कहाँ है। उनको तो एक ही काम होता है, इस पृथ्वी के भूखंड में, ब्रह्मांड में हम घूम लें, दर्शन कर लें सारे। और लोगों ने तो महाराज अपना बना रखा है, यात्रियों को ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे, 15,000, 20,000, 18, 20 जो जो उनके रेट होते हैं वो रखे हुए हैं, बसेस लेके जाएंगे। ये भक्ति का अंग है क्या? ये 64 भक्ति के अंगों में से कोई भी अंग नहीं है। राधा माधव, राधा गोविंद देव ब्रज से बाहर
जाते ही नहीं। और वो जो बाबा थे, उनको जब राधा रानी ने मना कर दिया कि तू उनकी किंकरी बन, लक्ष्मी की सेवा कर, मेरी नहीं, क्यों गया था ब्रज छोड़ के? फिर उस बाबा में विरह की अग्नि जल गई। कहते विरह की जो अग्नि जली ना, तो वो यहां तक आ गई, उनके गले तक आग लग गई शरीर में। उसी समय कहते कोई दूसरे बाबा जी, वो भी नित्य सिद्ध बाबा जी थे, उनको पता लग गया वो राधा रानी की किंकरी से, कि पता लग गया कि ऐसे ऐसे बाबा के साथ हो गया। और उन्होंने अपने, कोई उनका सेवक होगा, उस सेवक होगा, जा जल्दी से जा, वो बाबा है, वो विरह में जल रहा है, जल रहा है, अग्नि यहां तक आ गई, चल तू जाके अग्नि को बुझा, चले जा। तो कहते बड़ी जल्दी जल्दी से वो उनका सेवक गया, जाकर के देखा तो उन बाबा का हाल बेहाल हो रखा। ये विरह की अग्नि। हे करुणामयी, हे प्राणेश्वरी, अब नहीं जाऊंगा, अब ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतना प्रिया जी के विरह में वो जल रहा था, जल रहा था। जैसे ही वो बाबा जी आए, उन्होंने पानी पिलाया, उनके आंखें खोली, बाबा बाबा बाबा, मुझे बाबा ने भेजा है, नाम लिया अपने गुरु का, मुझे बाबा ने भेजा है। उनको किशोरी जी ने कहा है कि वो विरह की अग्नि में जल रहा है, जाओ उसको सांत्वना दे के आओ। ये तो भजन हुआ। जब तुम अपनी आंखों को प्रसन्न करने के लिए अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से समझौता कर लेते हो। राधा रानी का हुक्म चलता है पूरे वृंदावन में, वहां राधे 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 राधे। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? राधा दास्यम। हम रूपानुग बने, अनुगत्य स्वीकार किया है ना हमने, हम रूपानुग हैं। रूपानुग का डेफिनेशन क्या है? रूप मंजरी ललिता सखी के अनुगत्य में है। ललिता सखी राधा रानी की सखी है, काय व्यू है। हमें तत्व नहीं पता, तत्व पता होना चाहिए ना। लेकिन द्वारिका में जाके ललिता सखी मिलेंगी, वहां अष्ट सखियां मिलेंगी? बोलो। ये मैंने सच्ची घटना सुनाई, ऐसे ही मेरे को याद आ गया, तो मेरे रात की बात है। हमारा आपका सबका भी उद्देश्य ऐसा ही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। फिर एक बात बताई। कहते एक बाबा थे, यंग यंग लड़का था, बड़ा उसने भजन भूजन किया, और उसने कहा कि मैं निधि वन में जा रहा हूँ। निधि वन में, हाँ सच्ची बात है। वो उसने एक कागज पे अपना जो भी व्यूज थे, भाव थे, वो लिख दिए और निधि वन में चला गया। ये कोई 40-45 साल पहले की बात है। निधि वन में उसमें दीवार छोटी थी, निधि वन की दीवार क्रॉस की और उसने छुप गया कि मैं सच में रास देखूंगा, कि सुना है कि वहाँ रास करते हैं, पर सच में करते हैं ये मैं देखूंगा। भगवान को जज करने की योग्यता कहाँ से आ गई हमारे पास? क्या हमारा साधन भजन इतना हाई लेवल का हो गया कि हम भगवान को जज करें? लेकिन सुबह जब वहां आए सेवक, देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ है। प्राण पखेरु नहीं हुए उसके, लेकिन बेहोश पड़ा है, कोई होश नहीं आ रही है उसको। शोर पड़ गया, ये कौन है बंदा, कहाँ का है, ये है वो है, जैसे तैसे उसको उसके गुरु का एड्रेस दिया, गुरु के पास पहुंचाया, वो होश में आया ही नहीं। लेकिन जिस गुरु के आश्रम से वो गया था, उस गुरु ने कहा कि हाँ ये मेरे आश्रम में रहता था। फिर किसी ने कह दिया, इसने एक चिट्ठी भी लिखी है, विचार लिखे हैं, अपने भाव लिखे हैं। तो कहते कि उसके लिए अपराध बन गया था, वो दोबारा से इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा उसको।
जब हम मनमुखी भजन करेंगे, मनमुखी आचरण करेंगे, मनमुखी भक्ति करेंगे, तो फिर ठाकुर जी राधा रानी हमें ना जाने